केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मंडला में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर एक बार निशाना फिर साधा है और उन्होंने कहा कि आज दावे से कहने आया हूं, बंटा ढार जी, दिग्विजय जी, कमलनाथ जी, करप्शन नाथ जी, आप सुन लो, जब यात्रा खत्म होगी तब 150 सीटों के साथ ही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ और बंटा ढार की केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह पीएम थे। उन्होंने कहा देश की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। सबने विरोध किया मगर वो नहीं माने। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में सरकार डूबी रही। अंततः साल 2014 में मोदी जी की सरकार आई। जी, दिग्विजय सिंह जी, आप और कमलनाथ, आप और करप्शन नाथ दोनों सुन लो, जब 25 सितंबर को ये हमारी जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी, उसी दिन तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ और बंटा ढार की केंद्र में सरकार थी। मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट किया, उन्होंने कहा देश की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का। सबने विरोध किया मगर वो नहीं माने। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में कांग्रेस डूबी रही। अंततः गतवा 2014 में मोदी जी की सरकार आई। उनका नेता ये नाते चयन करना था। संसद में जा रहे थे, संसद की भूमि को प्रणाम किया, मत्था टेका, संसद में गए और उन्होंने सारे सांसदों को भाषण दिया कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है। और इसी पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि प्रवक्ता बीजेपी की नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है। और अपराजिता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अपराजिता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सवाल नेहा जी आपसे ही, जिस तरह से हमने देखा अमित शाह एक बार फिर मध्य प्रदेश पहुंचे, चुनावी हुंकार भी भरी, जनसभा को संबोधित भी किया। कांग्रेस पर निशाना साधना लाजमी है, विपक्षी पार्टी है, लेकिन जो शब्दावली इस्तेमाल की गई उसे कितना आप उचित मानती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है और प्रदेश के साथ साथ में केंद्रीय नेतृत्व उसमें सम्मिलित हो रहा है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने और खासतौर पर दिग्विजय सिंह जी ने बंटा ढार का शासन मध्य प्रदेश में छोड़ा था, एक बीमारू राज्य को छोड़ा था, आज उसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने न केवल सुचारू बनाया है बल्कि स्वर्णिम प्रदेश की ओर आगे लेकर गए हैं। क्या ये सच नहीं है जो अमित शाह जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री सभी के लिए होते हैं, सभी वर्गों के लिए होते हैं, पर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि एक विशेष समुदाय अल्पसंख्यकों का अधिकार है रिसोर्सेज पर भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आते सर्वप्रथम अगर कोई संकल्प लिया गया और कोई शब्द निकले तो ये था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। और अंतर दिखाई देता है। आज आदिवासी जो महिला है, जो गरीब अंचल से आती है, आज वो महामहिम है, उसका विरोध करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। मध्य प्रदेश में एक दलित को आग लगा के जला दिया जाता है। ठीक है मैम, ये तो आरोप की बात हो गई है। अपराजिता जी, खुले मंच से आज अमित शाह ने कमलनाथ जी को बंटा ढार कहा है। अब देखिए, मैं समझती हूँ बहुत विचलित हैं, बौखलाए हुए हैं, अपनी हार निश्चित तौर पर नजर आ रही है। ये ऐसी जन आशीर्वाद यात्रा है जिसमें ना जन है ना आशीर्वाद है। ये जन आशीर्वाद यात्रा आपको पता है क्यों निकालनी पड़ रही है? क्योंकि उनके काम जनता तक 20 सालों में 19-20 सालों में पहुंचे नहीं। अभी नेहा जी कह रही थी सबका साथ, सबका विकास, उसमें एक चीज ऐड करना भूल गई, सबका सर्वनाश, सबका विनाश। ये बात करती अनुसूचित जनजाति 150 सीटों के साथ जीतने का दावा कर रहे हैं अमित शाह जी। लेकिन अब देखिए, अमित शाह जी की तो बातों पे ना आपको विश्वास है ना हमको ना जनता को। वो तो कहते हैं 15-15 लाख रुपए हमने कह दिया था, पर इलेक्शन चुनाव के समय तो कुछ भी बातें कर ली जाती है। नेहा जी, तो इस प्रकार के नेता हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ,
भाजपा का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड बनेगा मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा झूठी घोषणाओं का और सबसे ज्यादा वोटों से हारने का। नेहा जी, इनको झूठी तो घोषणाएं आज कर रही है बीजेपी लगातार। क्षमा देखिए, याचना मूल यात्रा अंतर क्या निकालनी है कि चाहिए। आज क्षमा आदिवासी याचना अंचल यात्रा। में अमित शाह जी पहुंचे। जिन सहरिया बेगा भारिया बहनों को 1000 रुपए शिवराज जी दिया करते थे, उसको बंद करने का काम श्री कमलनाथ जी करप्टनाथ ने किया मध्य प्रदेश में। उसी प्रकार से अगर आप देखें तो आज आदिवासी बहनें जो है सार्वजनिक स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं। कुल संख्या कितनी है? 45 लाख। आप देखिए, आज आदिवासी युवा जो है अपनी स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। आज पेसा एक्ट लागू करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। आज सशक्तिकरण के लिए सर्वाधिक अगर महिलाएं बाहर निकली हैं सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, तो भारतीय जनता पार्टी के 50% आरक्षण की वजह से निकली हैं। आज अगर प्रधानमंत्री आवास का लाभ सर्वाधिक किसी अंचल में मिला है तो इन भाई बहनों को मिला है जो इस क्षेत्र में रहते हैं। और कांग्रेस ने क्या किया? 2 लाख रुपए किसान कर्ज माफी, एक किसान नहीं, 4000 रुपए। अपराजिता, झूठे वादे तो आपकी सरकार जब बन गई थी 15 महीने, उसमें भी आपने कर डाले मैं थे। आपको बताती हूँ कितना भ्रम, कितने असत्य की राजनीति करती है। पेसा एक्ट कांग्रेस ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी उसका क्रियान्वयन भी सही तौर तरीके से नहीं कर पाई। आरक्षण महिलाओं को पहली बार कांग्रेस पार्टी ने दिया, महिलाओं का सशक्तिकरण कांग्रेस पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। आज जो सौगात हमें मिली है भारतीय जनता पार्टी की, वो ये है कि महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, किसान अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, अनुसूचित जनजाति ट्राइबल अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर। सिंगरौली में क्या हुआ, सीधी में क्या हुआ, हम क्या भूले हैं? जिस प्रकार से यहाँ पर मध्य प्रदेश का शर्मनाक, शर्म हर एक मध्य प्रदेश के वासी का शर्म से सर। नेहा जी, अल्पसंख्यकों की आप बात कर रही थी, जिस तरह से अभी इतने सारे मामले अभी अपराजिता जी ने भी गिना दिए, इन पर आपका क्या कुछ कहना है? चीज मैं कहना चाहती हूँ, आज भी अटका पड़ा हुआ है, पास क्यों नहीं कराते? आज ही का मामला है। अजीज कुरैशी जो पूर्व राज्यपाल हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ध्रुवीकरण के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है नेहा जी, ये तो आरोप हो गया। एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी तो ये सदैव से कहती आ रही थी, जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी। लगाना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है असंभव है। अपराजिता जी प्लीज डेकोरम मेंटेन करिए, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। दूसरी महत्वपूर्ण बात की, कांग्रेस पार्टी कहती है कि 50% का रिजर्वेशन वो लेकर आई। देश के अंदर पहला राज्य मध्य प्रदेश बना जिसने महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया और वो शिवराज जी की सरकार में मिला है। एक कांग्रेस शासित राज्य बता दीजिए जिसने इसको लागू करवाया हो। भेड़ चाल में बाद में चलना, नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है, सब जानते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आदिवासी समाज के सम्मान की बात कर रहे हैं। जब रानी कमलापति को उचित स्थान दिया जा रहा था तो विरोध करने के लिए गोविंद सिंह से लगाए इनके वरिष्ठ नेता सभी खड़े हुए थे। जब शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी को स्मरण करके उनकी मूर्तियां ठीक है नेहा जी, लेकिन जो अपराजिता जी का सवाल था वही सवाल मेरा भी था कि बात जब अल्पसंख्यकों की आती है, इन्होंने डकैत बताने का काम टेक्स्ट बुक के अंदर भोपाल राजधानी में एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस ने हर वर्ग महिलाओं की वास्तविकता मध्य प्रदेश काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो अंतर बहुत स्पष्ट है और जनता ने इसीलिए मुझे उत्तर देने का टाइम दीजिएगा। बिल्कुल अपराजिता जी, ठीक है, आपके भी आरोप ठीक है लाजमी है, लेकिन नेहा जी बात में अल्पसंख्यकों की कर रही थी जिसके बारे में आप भी बात कर रही थी, लेकिन जो सवाल अपराजिता जी ने कहा उसका जवाब आपने अभी भी नहीं दिया है। बिल्कुल वो देने में असमर्थ है। मैंने आपको जवाब दिया ना, भारतीय जनता पार्टी सवाल देने में 18 ठीक है अपराजिता जी, सुन लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी की लाइन पे नहीं चलती कि बंद कमरे में बैठ जाए, हाथ जोड़े, हाथ मले और कहे कि 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो मैं हार जाऊंगा। और अभी हाल ही में एक कमलनाथ जी का वीडियो और सामने आया है। ठीक है मैम, ये तो सवाल का जवाब सवाल हो गया। बात में जो है इसको सब निपट लेंगे, जवाब नहीं दे रही तो बहुत स्पष्ट है। मैं तो जवाब दे रही हूँ, मैं तो पूरा रिपोर्ट कार्ड दे रही हूँ सामने। मैंने बताया कि पैसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया, डोर टू डोर राशन सर्विस भारतीय जनता पार्टी ने लागू की। ठीक है नेहा जी, आखिरी 10 सेकंड का वक्त है अपराजिता जी आपके लिए। देखिए, मैं तो आपको एक ही हेडलाइन बताऊंगी अखबार की, ये मेरी नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स है भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी के। भोपाल रिकॉर्डेड 1 रेप केस एवरी डे दिस ईयर। ये है महिलाओं की वास्तविकता मध्य प्रदेश में। हमारे प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा नहीं है,
किसान को सम्मान नहीं है और युवाओं को रोजगार नहीं है। ये है मध्य प्रदेश की वास्तविकता। 18-20 साल में आपने देखा आज भी भारतीय जनता पार्टी के ठीक है। प्रवक्ता आंसर उत्तर देने में असमर्थ है। काम किया होता तो आज ये हालत ना होती। 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने चलिए ठीक है, जनता जनार्दन होती है। आरोप प्रत्यारोप दौर तो हम देख ही पा रहे हैं। देखने वाली बात होगी रिजल्ट्स क्या कुछ बताते हैं। बहुत शुक्रिया अपराजिता जी, बहुत तमाम चर्चा के लिए। नेहा जी आपका भी बहुत शुक्रिया।